प्रकरण श्राद्ध से ही शुरू होता है। आचार्य सुमंतु कहते हैं कि श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्करम उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षण। कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को श्राद्ध यत्न पूर्वक करना चाहिए, मतलब प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? कारण बताते हैं कि श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि पूरे संसार में किसी के कल्याण की कामना करने में अगर सर्वोत्कृष्ट है तो उसका माता पिता है। माता पिता अपने पुत्र, अपनी संतान के कल्याण की सर्वदा कामना किया करते हैं। उनका स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। दूसरा कोई समय समय पर आशीर्वाद देगा, समय समय पर सोचेगा, लेकिन जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज हमेशा अपने संतान को पढ़ने में, उनको आगे जाने में सदैव मदद करते हैं, उनकी कामना करते हैं। साथ ही वहाँ कूर्म पुराण में यह वर्णन मिलता है कि श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है, यश का विस्तार करके सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। ये बात यम स्मृति में आई है, गरुड़ पुराण में भी इस बात को कहा गया है और श्राद्ध प्रकाश में भी इस बात को कहा गया है। निश्चित रूप से श्राद्ध अत्यंत ही आवश्यक और हमारे लिए उपादेय विषय है और श्राद्ध हमें करना ही चाहिए। श्राद्ध के बारे में श्रद्धया कृतम श्राद्धम और अन्य सारी विविध परिभाषाएं आदरणीय महोदया जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को समझाया है और इसको समझने से हमें कहते हैं कि यदि पितर को ही यह फल मिलता है तो कर्ता को मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ, इस बात में बृहस्पति का यह वचन आता है कि केवल कर्ता को ही नहीं बल्कि उसका उपदेश करने वाला, उस उसकी उसका जो अनुशंसा उसकी जो करता है। एक तो होता है कि लोग किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, दूसरा होता है कि उस कार्य में कोई प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देने वाला है। तो उपदेष्टा और अनुमंता को भी बहुत से लाभ तुल्य फलो स्मृतौ, ऐसा बृहस्पति कहते हैं कि तुल्य फल, समान फल मिलता है। जो कर्ता को फल मिलता है वही। तो निश्चित रूप से अगर महत्व की बात करें तो महत्व में तो बहुत सारी चीजें आएंगी कि श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण कहता है कि जो श्राद्ध नहीं करता उसका रक्त जो है वो क्या हो जाता है, क्षीण होने लगता है। ब्लड की समस्या आज हम कह सकते हैं, रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता हो रही है। तो रक्त अल्पता में भी अगर एक कारण मानते हैं तो हम वह कारण पितर को मान सकते हैं कि पितर की असंतुष्टि या पितृदोष
पितरस तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च नागरखंड, इस बात को कर। तो इसलिए श्राद्ध का अत्यंत महत्व है। और पितृ समीक्षा नामक ग्रंथ को लिख करके आचार्य ने यह सिद्ध किया, क्योंकि जिस आचार्य को आचार्यवर मधुसूदन शर्मा जी, मधुसूदन ओझा जी का, जिनके विषय में हम लोग आज उनके ग्रंथों का अवलोकन कर रहे हैं, उनका विद्या वैभव इतना विपुल है कि उस विद्या वैभव को देख करके, समझ करके, सुन करके आज हम लोग ये समझते हैं कि उस विद्वान ने कितना परिश्रम किया होगा, कितनी तपस्या की होगी। उन्होंने सारे ग्रंथों पर लिखा, उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि श्राद्ध का विषय छूट जाए, इसलिए उन्होंने श्राद्ध के विषय को उठाया और पितृ समीक्षा नामक ग्रंथ में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और बताया, जो अत्यंत उपादेय है और हम लोगों को समझने योग्य। इसमें जब बात शुरू करते हैं तो लिखते हैं, हालांकि समय तो कम है। अनेन च सपिंडीकरणेन ऋणोद्धार कर्मणा तावदेकः पितृऋणाम वृद्धाति वृद्धा परिलब्ध संवर्धन संपन्न कृष्ण पिंडो विनिवर्तन्ते। यहाँ पर ये बात कहते हैं कि सपिंडीकरण पितृ ऋण के उद्धार करने वाले कर्मों में श्रेष्ठ है, और इसमें पूर्व पितरों में से एक वृद्धाति वृद्ध पुरुष पितृ संबंधित सारे विकास के भाव को पूरा कर। मित्रों, सपिंडीकरण आप सब लोग जानते हैं कि जिसमें पिंड का मेलन होता है। प्रेत का पितृ में मिलन कराना ही सपिंडीकरण। श्राद्ध का अत्यंत अनिवार्य अंग है, और जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। सपिंडीकरण अगर नहीं होगा तो कोई भी शुभ कार्य, गणेश पूजन इत्यादि भी कार्य उस गृह में संपन्न नहीं हो पाएंगे जहां मरना शौच लगा है। मलिन षोडशी के बाद मध्यम षोडशी में यह किया जाने वाला कर्म है। द्वादशाह के दिन इसको करने का विधान प्राप्त होता है, और इसको करने से हम अपने जो मृत आत्मा, जिनकी प्रेत संज्ञा हुई है, उनकी पितर संज्ञा कर देते हैं। सपिंडीकरण के बाद ही वो पितृ बन जाते हैं, पितर हो जाते हैं, पूर्वज हो जाते हैं और आशीर्वाद देने लगते हैं। जब तक प्रेत हैं तब तक वह आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें श्राद्ध करना है, क्योंकि श्राद्ध अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने पिता पितामह को पूर्वजों में नहीं मिला पाएंगे, सपिंडीकरण नहीं करेंगे। तो सपिंडीकरण की बात यहाँ से लिखते हैं, और लिखते हैं कि जब सपिंडीकरण होता है तो सपिंडीकरण में हमारे जो प्रेत जिसको हम कहते हैं, उनका पितर में हम मिलन करा देते हैं। इसलिए सपिंडीकरण में जब पाक निर्माण होता है तो वो पाक निर्माण दो जगह पर होता है। एक में पाक निर्माण जब होता है तो वो विश्वे देव के लिए होता है और पूर्व पितरों के लिए होता है। पितरों के लिए, आप ये पूर्व पितर कहना ठीक नहीं, पितरों के लिए होता है। और एक जो पाक निर्माण होता है वह पाक निर्माण प्रेत के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में दो पाक के निर्माण होते हैं, पिंड बनाए जाते हैं, और उसमें प्रेत पिंड का पितृपिंड में सम्मेलन कराया जाता है। उसके नियम हैं, और उन नियमों के अनुसार उन कार्यों का संपादन किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध का एक महान अंश है, और उसको करने से हम
अधिक लाभान्वित होते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। और उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि भाई सपिंडीकरण करने से जो हमारे आगे-आगे के पितर हैं, वो एक-एक आगे की ओर जाते रहते हैं। जैसे 3 पीढ़ी वहाँ पर लेते हैं और चौथी पीढ़ी का वहाँ पर मिलन होता है, तो उसके बाद वाली जो पीढ़ी आती है, वह 3 पीढ़ी लेती है, तो जो उससे आगे की पीढ़ी होती है, उस आगे की पीढ़ी का पुनः आगे की ओर प्रस्थान हो जाता है। जो अभी बात कही गई, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो वृद्ध वृद्धातिवृद्ध, अतिवृद्ध इत्यादि की कोटियों में आकर के वो आगे चले जाते हैं। उसी बात को कहते हैं कि ये मुक्त भाव की ओर वो पितर चले जाते हैं। तो एक तो जो वर्तमान पितर हैं, जिनकी प्रेत संज्ञा हो रही है, वो पितर बन जाते हैं। दूसरा जो आगे के पितर हैं, वो पितर आगे की ओर, मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं, उनका लोक बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अन्येतु पंच पितरो पर्याप्त लाभा अपि यथा कथंचित पिंडशेष लाभात् सिद्ध पिंड संस्काराः भवन्ति। तो अन्य जो 5 पितर हैं, वो फिर शेष पिंड के लाभार्थी बन जाते हैं और शेष पिंड के लाभार्थी हो जाने से पूर्व जो पितर हैं, वह पितर क्रमशः धीरे-धीरे आगे-आगे मुक्त होते जाते हैं। उनका एक लोक बना हुआ है, उन लोकों में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। यह एक विज्ञान समझ में आता है कि एक एक ऐसी बात है, इस बात को हम सभी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कोई अचानक कोई बात आ गई, एक क्रम बनता है। और वहाँ पर कहते हैं कि अतिवृद्ध आदि जितने भी पंच पितर कहे गए हैं, उन सब की कलाएँ होती हैं और ये कलाएँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरी होती हैं। जैसे 27 कलाएँ अतिवृद्ध में होती हैं, उसके बाद 25 कलाएँ हैं, उसके बाद 22 कलाएँ हैं, उसके बाद 18 कलाएँ हैं और उसके बाद 13 कलाएँ। इसका ये वर्णन करते हैं। सप्तविंशतिकलाभिः, पञ्चविंशतिकलाभिः, द्वाविंशतिकलाभिः, अष्टादशकलाभिः, त्रयोदशकलाभिः अभिसम्पद्यन्ते। पिण्डः तु एष एक सप्तकला मात्रो वशिष्यते। और सबसे जो लास्ट में पिंड बचता है, वह 7 कला मात्र का हो जाता है और साथ ही पिंडांशों को पूर्ण करने वाले अपने 21 भागों का संतानों में आवपन होता है। जो मुख्य प्रकरण है कि पूर्वज अगर संतुष्ट होते हैं तो संतान पर उसका क्या प्रभाव, कैसे वो संतानोत्पत्ति में सहायक बनते हैं, उसका यहाँ पर स्पष्ट रूप से विवरण वो देते हैं। कहते हैं कि भई 21% जो उनका है, वह पूरा योगदान होता है। 21 भाग संतानों में आवपन हो जाता है पितरों का। अर्थात उस 21 भाग में आप उनके लक्षण ले सकते हैं, उनके गुण ले सकते हैं, उनकी कुछ आदतें ले सकते हैं। जैसा लोक में हम लोग सुनते हैं कि भाई इनके पिताजी इस प्रकार थे, तो इसलिए उनके पुत्र हैं, तो उनमें भी उस लक्षण को लोग देखते हैं और उससे जोड़ करके बताते हैं कि अरे! ये तो इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, तो ये भी जो है, तो इस प्रकार के लक्षण वो घटाते हैं। ये जो लक्षण घटाते हैं, यह क्या है? यह वस्तुतः वही है कि पिंड पूरण कामा आत्मा आत्मीयानां एकविंशति भागानां संतानेषु नियुक्ततया पितृमपानां तु पितृषु नियुक्ततया पिंड शेषालाभात्। वह जो है इसी इसी कारण, उस रज और कण के कारण, वह जो है वह गुण और आदत और स्वभाव उसमें परिवर्तित हो जाता है। इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है और चर्चा का विषय जो है गर्भाधान संस्कार में आया है। गर्भाधान संस्कार
पुंसवन और सीमंतोन्नयन करने की आवश्यकता क्या है? यदि पिता और माता के रज और वीर्य के जितने भी गुण हैं, सभी गुण अगर संक्रांत हो जाते हैं पुत्र में, तो फिर उसका लाभ क्या है? तो वहाँ पर बहुत विचार किया है। इसमें देश के विद्वानों ने, विदेश के विद्वानों ने भी बहुत बड़ा काम किया है और काम करके उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से जीन्स के जो गुण हैं, वो गुण ही पुत्र में ट्रांसफर हों और दोषों का अपमार्जन, एनम की बात याज्ञवल्क्य करते हैं कि एनम अपमृज्यते। तो एन माने पाप, दोष। तो जो दोनों में दोष होगा, उस दोष का मार्जन कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा, उस बात को यहाँ से सिद्ध किया जा सकता है कि किस प्रकार से वह पूर्वजों का जो अंश है, वह अंश आगे-आगे की पीढ़ियों में बढ़ता है। साथ ही ये यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि तदित्थम एते सत्पुरुषाः क्षीणकाया। मुझे आदेश है पंक्तिशः पढ़ने के लिए। पंक्तिशः तो पूरा-पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन यथा समय में थोड़ा मैं इस पर विचार ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये विषय जो है वस्तुतः पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। और श्राद्ध पर मैं तो अपने यहाँ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में कोर्स भी चला चुका हूँ, चलाता भी हूँ। मैं तो खुल करके कहता हूँ कि श्राद्ध पर आप चर्चा करिए। आप कह सकते हैं किसी चीज़ को ये चीज़ गलत है, लेकिन उस गलत कहने की अधिकारिता पहले लानी पड़ेगी। श्राद्ध अधिकारिता की बात करता है। पिंड देना, पितर को जल देना, ये तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कहा किसी का दिया हुआ नहीं होगा। जिसकी अधिकारिता बनेगी उसके द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, तो उसका ही अंश उसको मिलेगा। यहाँ एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है। देखिए कितना मतलब इसका कि कौन अधिकारी है, अधिकारी और अनधिकारी का विचार किया और उस अधिकारी अनधिकारी का विचार क्यों किया? उसका संबंध ब्लड रिलेशन से है, वो रक्त से उसका संबंध है। जब तक व्यक्ति का शरीर है, माता-पिता के रजवीर्य ही उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं, इतना मानना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमें माता-पिता के ऋण से ऋण नहीं हो पाएँगे हम, उनकी सेवा ही करना है। यही हमारा धर्म है और उनकी सेवा करना है। वंश विस्तार करके हम उस ऋण से कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन माता-पिता की सेवा आजीवन करनी है। और यह बात इसीलिए सिद्ध होती है, क्योंकि यह शरीर ही उन्हीं का है। इस शरीर पर उनका अधिकार है और अधिकार को जो भूल जाएगा, वो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपने दायित्वों को समझना है कि हमारा अधिकार क्या है। उसी बात को ये बताते हैं और उसका एक कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन क्या है? कहते हैं यावदेतं पितृधनम सर्वात्मना कार्ते न प्रत्यर्पते तावति काले पार्वण श्राद्धीयेन कर्मणा तेभ्यः षट्पुरुषेभ्यः पितृभ्यो अन्न पिंडदानम कर्तव्यम। कहते हैं उसके बाद सपिंडीकरण तो उस समय हो गया। सपिंडीकरण एक बार होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? कहते हैं बाद में पार्वण होता है और पार्वण आपको बार-बार करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा? उसमें आप पार्वण में अपने पितरों को बुलाएँगे और पितरों को बुला करके आप उनको प्रदान करें। लेकिन पार्वण की जो विधि है, जो शास्त्रों में प्रतिपादित है, उसमें षड्दैवत्व भी मिलता है और उसमें नवदैवत्व भी मिलता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। षड्दैवत्व और नवदैवत्व की विधि क्या है? इसको हमें जानना पड़ेगा और जब जानेंगे तो हम उसको आसानी से समझ पाएँगे। क्योंकि षड्दैवत्व में बहुत कुछ विशेष नहीं किया है। उन्होंने जो है सपत्नीक ले लिया है, पिता, पितामह, प्रपितामह सपत्नीक ले लिया है और एक जगह माता पक्ष को अलग किया है और मातामह, प्रमातामह को सपत्नीक जो है वो एक जगह ले लिया है। इसलिए षड्दैवत्व का वहाँ पर नवदैवत्व हो गया है। बस इतना ही अंतर वहाँ पर आया है। और उस अंतर में उस अंतर में जब हम देखते हैं, तो
उसमें षड्दैवत्व और नवदैवत्व दोनों प्रकार के पार्वण श्राद्ध आप कर सकते हैं। उसमें दोनों विधियों को प्रतिपादित किया है और हम देखते भी हैं। जैसे नांदी मुख श्राद्ध करते हैं, तो नांदी मुख श्राद्ध में पितृ-पितामह, प्रपितामह लेते हैं और उसके बाद मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह लेते हैं। तो मातृ-पितामही, प्रपितामही लेते हैं और फिर मातामह लेते हैं। तो ये जो श्राद्ध हुआ, वो टोटल नवदैवत्व का हो गया। तो नवदैवत्व ये हो गया। अब इसमें दोनों पक्ष को अगर सपत्नीक ले लेंगे, तो वो षड्दैवत्व हो जाए। पितृ-पितामह, प्रपितामह को आप सपत्नीक ले लेंगे और मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह को अगर सपत्नीक ले लेंगे, तो दोनों तरीके से ये श्राद्ध जो है, वो षड्दैवत्व हो जाएगा। यही उसका अंतर वहाँ पर समझाया गया है और बताया गया है। तो पार्वण में ये बात करते हैं कि जब तक पैतृक धन सारा का सारा निःशेष भाव से पितरों को उसके अंश के रूप में प्रत्यर्पित नहीं किया जाता। वो पिंड क्या है? वो पितृधन के द्वारा ही है। तो योग्य कर्म के द्वारा उन 6 पितर पुरुषों के लिए उस पृथ्वी पर रहते हुए व्यक्ति को पिंडदान करना चाहिए और उससे उसको यश की प्राप्ति होती है, उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ रेतः श्रद्धा यशः इति सोमानुबंधीनि त्रीणि, अग्नि सोमात्मकम जगत की बात कहते हैं जो वेद बात करता है। तो यहाँ सोम का संबंध स्थापित करते हैं उस वंश प्रक्रिया से। और सोम का संबंध जब हम अन्यत्र कहीं देखते हैं, चाहे सुश्रुत और चरक को भी देखते हैं, तो सोम का संबंध वहां पर वीर्य और रथ से भी आता है और उससे संतान का संबंध होता है। तो यह वस्तुतः एक बहुत ही गहरा प्रकरण है, जहाँ कहते हैं कि रेतस, श्रद्धा और यश, ये 3 सोम से बंधे हुए हैं और सोम से बंधे होने के कारण ये ब्रह्म कहे जाते हैं। श्रद्धा कहें या आपह कहें, इनको ये कहते हैं कि आपह श्रद्धा है। एक है नई बात यहाँ पर, जल को इन्होंने कहा श्रद्धा है और ये श्रद्धा रूप सूक्ष्म आप आदित्य अग्नि के परिताप योग से परिवर्तित होते हुए सोम रूप हो जाते हैं, जैसा कि पंचाग्नि विद्या के वेद वचन में कहा गया है। एक उदाहरण देते हैं वेद का कि कैसे अग्नि सोमात्मकम जगत की बात यहाँ पर घटित होती है। कहते हैं यह लोक अग्नि है और इस अग्नि की आदित्य ही समिधा है और इस अग्नि में देवता श्रद्धा का हवन करते हैं और उस आहुति से सोम का उदय होता है। और सोम की उत्पत्ति का मतलब क्या है? वंश विस्तार, वंश की अभिवृद्धि और वृद्धि। तो यहाँ जो बात स्पष्ट हो रही है, उसको वेद वचन से किस प्रकार जोड़ करके पितृ कर्मों की समीक्षा करते हुए और वंश तक की बात ले जाते हैं। निष्कर्ष कहते हैं कि निष्कर्ष इसका यह निकला कि आपका रूप जो सोम का प्रजनन करने वाला है, सोम की उत्पत्ति करने वाला है, वह ब्रह्ममय है और उसे ही श्रद्धा कहा जाता है। श्रत्व में यह रखा जाता है, इसलिए उसे श्रद्धा कहा जाता है। सत्य भाव को ही श्रत कहते हैं। श्रत से श्रद्धा को जोड़ते हैं और कहते हैं उसके अंदर श्रद्धा वो विराजमान है और श्रद्धा के कारण जो कर्म किए जाते हैं उन कर्म की श्राद्ध संज्ञा होती है। इस प्रकार का एक जो आधार स्थापित करते हैं, निश्चित रूप से यह एक विशिष्ट आधार है और इस प्रकार का आधार हमको दूसरी जगह नहीं मिलता है। मधुसूदन ओझा जी को छोड़ करके दूसरी जगह हमें इतना डीप और इतनी गहराई से बात स्पष्ट रूप से नहीं आती है। हालाँकि वो सारी बातें जहाँ हैं, उनको उस तरीके से अगर उस पर रिसर्च करें, क्योंकि श्राद्धों में काम हम लोगों ने बहुत कम किया है। श्राद्ध बहुत काम माँगते हैं, उन पर अगर रिसर्च किया जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को उद्घाटित कर सकते हैं। इसी को आधार बना करके उन्होंने सत्य के आधार का द्रव्य सत्य कहा जाता है
और उसको श्रत कहते हैं और उस श्रत से रसमय आप का एक संबंध है और उस संबंध से सोम की उत्पत्ति होती है और यह मन जिस पदार्थ के प्रति श्रद्धा रखता है उसमें अभिन्न भाव से संलग्न होकर दृढ़ता से बध जाता है और यह पुरुष श्रद्धामय होता है जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह उसे उस प्रकार प्राप्त करता है। तो वहां पर मन का संबंध ले जाते हैं और मन ही यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का लगना बहुत जरूरी है। हम की काम बहुत सारे करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता तो उस काम का जो परिणाम है हमारे मनोनुकूल नहीं। हमें मन लगाना बहुत जरूरी है। जिस काम को कर रहे हैं उसको मन लगा करके करना। इस सामान्य भाव से विशिष्ट भाव की ओर आदरणीय ओझा जी का यह ग्रंथ निर्देशित करता है। साथ ही वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको बताया जा सकता है। कहते हैं कि सोमरस पितरों के शरीर निर्मायक पिंड का आधा भाग चंद्र में जाता है। चंद्रलोक में हमारे पितर रहते हैं, तो चंद्रलोक से पितर रहते हैं तो चंद्र से कैसे सोम का संबंध है? यहाँ पर सोम का संबंध वो स्पष्ट रूप से करते हैं कि आधा भाग संतान के लिए पृथ्वी में रहता है और एक के दो खंड कहीं भी बिना संबंध हुए नहीं रह सकते। यह नहीं दिखने वाला संबंध शुद्ध श्रद्धा का नाम होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। और इस संसार में मनुष्य जिस गंध मात्र को नहीं पाते हैं वह गंध मात्र जो है दूसरे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर लक्षण किया है, लक्षण किया कि कोई गंध है और उस गंध की जो अनुभूति होगी वह किसको होगी? का घ्राण शक्ति जिसके पास अधिक होगी। और घ्राण शक्ति कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य मनुष्य से अधिक। श्वान की बात यहाँ पर शर्मा पणि का जो वेद में संवाद आया है तो शर्मा पणि को यहाँ शर्मा को उन्होंने दिखाया है कि शर्मा शर्मा का संबंध क्या है? कुत्ते से है। तो कुत्ते में कौन सी शक्ति है? घ्राण शक्ति है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में जन्मेजय जब वहां यज्ञ कर रहे हैं जन्मेजय के भाई, तो शर्मा के बच्चे यानी कुत्ते, शर्मा जो है कुतिया है, तो उसके उसके बच्चे वहां पर जाते हैं और फिर उन लोगों ने वहां से भगा दिया है, दौड़ा दिया है। आकर के वो रोते हैं। ये कथा सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो शर्मा जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों को आप लोगों ने क्यों प्रताड़ित किया? आपके पितरों का मतलब इन्होंने कहीं कोई अनिष्ट किया या कोई हवन सामग्री या कुछ किया ऐसे वैसे। तो कहा कि इसकी ग्रहण शक्ति इतनी ज्यादा है कि जिस चीज का हम निर्माण कर रहे हैं उस चीज में जो उस चीज में जो फल है उस फल को ही सूंघ ले रहे हैं। तो घ्राण शक्ति के कारण भी उच्छिष्टता बढ़ जा रही है। तो द्रव्य जो है उच्छिष्ट हो जा रहा है। तो हमारे द्वारा दी जाने वाली जो हवि है वह हवि उच्छिष्ट देवता के लिए कैसे प्राप्त हो सकेगी? इसलिए हम इनको भगाए। इस प्रकार से वहां पर कारण दूसरी जगह मिलता है। वहां कारण महाभारत में वहां तुरंत कारण तो नहीं मिलता लेकिन उसका लक्षण दूसरी जगह बताते हैं। इस कारण से वहां जो है भगाए। तो इस ये कहते हैं कि जो गंध का जो विज्ञान है वह गंध का विज्ञान भी इस श्राद्ध के विज्ञान में समाहित है और देखा जाता है। साथ ही पितरः सौम्याः पितृपिंड सौम्यः ऋतु सौम्यः इसकी बात करते हैं। अमातिथि सौम्यः। अब अमा का पितरों से संबंध है। अमावस्या का पितरों से संबंध क्यों है? क्योंकि एक महीने का जो मनुष्य का दिन है वो पितरों के लिए एक दिन का दिन है। और यहाँ बहुत अच्छी चीज लिखते हैं कि अमावस्या जो है वो पितरों का मध्य दिन होता है। मध्य दिन होने के कारण जो श्राद्ध इत्यादि के जो कर्म हैं प्रायः कुछ विशिष्ट श्राद्धों को छोड़ करके सभी श्राद्ध मध्य दिन में किए जाते हैं। मध्य दिन में करने के उन्होंने कारण बताए हैं और कई कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहुत मतलब अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए गए।
4 सौम्य भावों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अपत्य रूप संतान सोम से उत्पन्न होती है, उसका यह मन सोममय होता है और मन में यह श्रद्धा सोममयी हो जाती है, यह प्रतियोगी भाव। कहते हैं यह अन्न जो औषध कहलाता है यह सोममय है, इसलिए अन्न से बना हुआ पिंड भी सोममय हो जाता है और अन्न रूप पिंड से उठाया हुआ वायु के द्वारा ले जाया जाने वाला चंद्र की रश्मि मंडल से पहुंच जाने वाला अन्न का सूक्ष्म रस भाग भी सौम्य है। अब सौम्य का सौम्य से कैसे संबंध हो रहा है? यह एक मेरे ख्याल से पूरी तरीके से विज्ञान है, केमिस्ट्री। किस प्रकार से केमिस्ट्री में 2 तत्व मिल करके एक तीसरे नए तत्व का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर सोम मिल रहा है और सोम का इन्होंने संबंध बताया सौम्य से, सौम्य का संबंध बताया तिथि से, तिथि का इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी प्रतिपादित है कि यह काल उतप काल है, इस काल में यह श्राद्ध करना है। भाई कोई कहेगा कि भाई अमावस्या जो है कौन वाली स्वीकार की जाएगी? एक कहेंगे कि सूर्योदय वाली अमावस्या, सूर्योदय तो सवेरे लग गया और 8 बजे अमावस्या खत्म हो गई। अब पितृ कार्य कब करेंगे? तो कहा कि जब धर्मशास्त्र में जाएँगे तो कहेंगे कि मध्यम दिन होना चाहिए, यानी मध्य दिन में अमावस्या होनी चाहिए। तो पंचांग में हम लोग देखते होंगे कि स्नान दान की अमावस्या दूसरे दिन चली जाती है और जो श्राद्ध तर्पण की अमावस्या है वह उसे 1 दिन पहले आ जाती है। क्योंकि मध्य काल में वो तिथि भोग कर रही है, इसलिए उस नियम से वह उस काल के अंतर्गत आ जाएगी। इसी बात को यहाँ कहते हैं कि भाई अमा तिथि अमावस्या सौम्य है। चंद्र से पृथ्वी पर आती हुई चंद्र की किरणें सौम्य है। गायत्री के साथ ऊपर जाती हुई चंद्र की रश्मियां भी सौम्य है। यह एक क्रम है, उस क्रम को अतिवाहिक क्रम कहते हैं, एक निवापक क्रम कहते हैं और साथ में एक अनुयोगी क्रम कहते हैं। कहते हैं पितृगण सौम्य है, पितरों का पिंड सौम्य है, ऋतु सौम्य है, इसलिए अनुपयोगी क्रम है। तो इस प्रकार से 4 सौम्य भावों के प्रचय से पैदा होने वाला सबका मिला एक सोम घन भाव गुरु विद्या शिष्य के मनोयोग के समान निषेध के लिए उपयुक्त हो जाता है और तत्काल उन पितरों के जिनके कलेवर क्षीण होने लगते हैं उनकी तृप्ति के लिए वह कर्म जो है आगे बढ़े। एक कितने अच्छे तरीके से नए तरीके से एक बात को प्रस्तुत करना कि किस प्रकार से आ, चंद्रमा से संबंध व्यक्ति का है और कैसे वह जो है अ, जीव में जाता है, कैसे जीव की उत्पत्ति होती है यानी संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी तक हम लोग भी सुनते हैं कि भाई पितरों से संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए पितृ संबंधी जो कुछ भी कर्म बाकी रह गए हैं, उन कर्मों को हमें करना चाहिए। साथ ही अभी एक ऋषि की बात वहाँ पर आई कि भाई रक्त अल्पता भी आती है, ब्लड संबंधी जो दोष आता है, वह दोष भी वहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, पितृ दोष के कारण हो रहा है। तो जो श्राद्ध के विषय हैं, ये सारे श्राद्ध के विषय अत्यंत अनिवार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि समय हमारा भी अ, अपनी सीमा के ओर अंतर्गत में है, तो इसलिए मैं अपनी बात अपनी सीमा के अंतर्गत ही रखना चाहता हूँ। साथ ही एक प्रकरण इसमें आता है गया पिंडदान। गया पिंडदान का जो प्रकरण है अथैकम तु गया पिंडदानम एभ्यः सर्वेभ्यो अतिरिच्यते वहां वर्णन करते हैं कि जो गया पिंडदान है वो श्राद्ध का जो अंश है वह श्राद्ध का अंश जो है वहां जा करके पूर्ण होता है क्योंकि जब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में देखते हैं तो गोकर्ण जी अपने समस्त जो पितर हैं, उनका सारा श्राद्ध कर लिए हैं, फिर भी उनको रात्रि में स्वप्न के रूप में धुंधकारी आता है और आँधी के रूप में उनके सामने उपस्थित होता है, बवंडर के रूप। तो उन्होंने कहा कि भई तुम कौन?
कहा कि मैं अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामना, श्रीमद्भागवत महापुराण में। तो मैं आपका भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है। कहा धुंधकारी? अरे मैंने तो सारे पिंडदान कर दिए। कहा सारे पिंडदान तो कर दिए लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। गया पिंड भी कर दिया, तो भी नहीं हुई। तो कहा भैया अब कैसे होगा, तो उसके आगे की विधि मुझे भी नहीं मालूम। तो कहा कि अब ये मुझे पता नहीं है लेकिन विधि आपको खोजना है। क्योंकि गोकर्ण जी महान पंडित हैं, महान विद्वान हैं, तो दायित्व तो बन जाता है। समाज के लोग भी आके किसी बड़े पंडित से यही अपेक्षा करते हैं, कहते हैं कि पंडित जी ये चीज़ ऐसे हो रहा है। कहें भैया कैसे हो रहा है? कहें ये तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन आपको कारण बताना होगा। अब पंडित जी बेचारे चिंतित, पंडित जी ने तपस्या की, भगवान सूर्य से पूछा और सूर्य भगवान ने कहा कि भाई जब इतना कर्म करने के बाद भी यदि किसी आत्मा की वह गति नहीं प्राप्त हो रही है, जो गति उसको मिलनी चाहिए, ये तो एक एक प्रस्थान है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक व्यक्ति अपने स्थान पर जब तक नहीं पहुँचेगा, अरे यात्रा में जब तक रहेगा तब तक हिलता ही रहेगा ना जी। तो उसको अपने स्थान तक पहुँचना है और वहाँ वो नहीं पहुँचा तब तक वो भी अतृप्त रहेगा और जब वह अतृप्त रहेगा तो वो किसको याद करेगा? कहेगा हमारा सारा धन संपत्ति तुमने ले लिया और मैं जो है ऐसे ही अतृप्त हूँ, तो धन जहाँ जाएगा, वहाँ पर उसकी अशांति वाली जो स्थिति है, वह जाएगी और वह भी उसको अशांत करेगी, इसलिए वह भी शांत नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पर फिर वो श्रीमद् भागवत महापुराण का वो वचन करते हैं और उसके बाद ये पालन करते हैं, कहते हैं। इस प्रकार से सारी कथाएँ आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत कुछ मुझे मुझे नहीं कहना है। साथ ही वो कहते हैं कि चंद्रलोकात् अन्यत्र कर्म गतिम गतस्तस्य कर्मात्मनो भूतात्मनः समुद्धारणार्थे तत्कारणात् न खलु महान्तमात्मानमन्तरेणायं कर्मात्मा भूतात्मा क्षणायां क्षणायाप्यवस्थातुं शक्नोति। ये बात और फिर मनु का स्मरण करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। तो गया पिंडदान जब वहाँ गया के यहाँ जाते हैं और पिंडदान करते हैं, तो गया में स्थान बने हुए हैं। भगवान श्री राम भी वहाँ पहुँचे हैं। फाल्गु के तट पर वहाँ पिंडदान किए हैं। तो गया पिंडदान का भी वैदिक महत्व कैसे होता है, बृहदारण्यक उपनिषद से लेकर के आचार्य जी ने समझाया, इसको बताया। क्योंकि हम कहते हैं ना भाई कि वो चीज़ वो वेद में है कि नहीं, वो चीज़ वहाँ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से तेन त्यक्त शरीराणाम भूतात्मनाम पौर्विक क्षत्र क्षेत्रज्ञ सूर्यंगते महति चात्मनि चंद्रंगते सद्य एवायम अपूर्व क्षेत्रज्ञ सूर्यात् अथा पूर्वो महात्मानम। यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार से जब शरीर इस संसार को छोड़ता है तो पूर्व दिशा के क्षेत्रज्ञ सूर्य की ओर वह चला जाता है। महान आत्मा चंद्र में चली जाती है और वहां जाने के बाद तत्काल ही सूर्य क्षेत्र से नया क्षेत्रज्ञ आत्मा संपन्न हो जाता है तथा चंद्रमा से भी नवीन महान आत्मा बन जाता है और भूतात्मा का आधारभूत जो नवीन महान आत्मा होता है उसके उद्धार के लिए गया में पिंडदान रूप एक उपाय। अब देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने यहाँ क्या पुत्रेण सुतः कार्यो यादृक तादृक प्रयत्नतः पिंडोदक क्रिया हेतुर नाम संकीर्तनाय च। ये बहुत अच्छा प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया है और कहा कि पिंड और उदक की जो क्रिया है, उदक माने जल और पिंड माने पिंडदान, पिंडदान और जलदान, यही तो पितर वान की अपेक्षा है। तो कहा इससे करने से ही व्यक्ति जो है वो अपनी सर्व समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो उसका कुछ न कुछ दूषित परिणाम उसके सामने हो जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अनेक पुत्रों की प्राप्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए। इनमें से यदि एक पुत्र भी गया में जाकर के पिंडदान करे अथवा पितरों के निमित्त अश्वमेध यज्ञ करे अथवा तन्निमित्त ही नीले वृक्ष का उत्सर्जन करे तो पितरों की मुक्ति हो जाती है
ऐसा आचार्यों के कथन में इन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही क्या कहा कि आत्मा के संस्कार भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः एक संस्कार से अन्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने गया श्राद्ध कर लिया है, उनको भी पूर्वोक्त महान आत्मा संबंधी श्राद्ध कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। चंद्रलोक में रहने वाले महान आत्माओं की पिंड पूर्ति सप्तम संतान की उत्पत्ति के पहले नहीं हो सकती है। जिनके पिंड भावों की पूर्णता नहीं होती, वे पृथ्वी से बंधे रहते हैं, अतः उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुत्र का संबंध आचार्य जी स्पष्ट रूप से पिंडदान और जलदान को मानते कहते हैं कि पिंडदान और जलदान रूप कर्म के लिए तथा मरणोत्तर संकीर्तन इत्यादि की कर्म भी अ, जो है वो पितृ संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक माने गए हैं और इसको समझना पड़े। तो गया में बहुत सारे लोग जाते हैं और जा करके देखते हैं। निश्चित रूप से जो जाते हैं वह इसका अनुभव करते हैं। उनको समझ में आता है कि किस प्रकार से यह वैज्ञानिक क्योंकि किसी एक विशेष शिला पर जा करके पिंडदान करना। उस शिला का ऐतिहासिक महत्व है। वहाँ पे कौन देवता है और जब हम कोई कव्य वहाँ प्रदान करते हैं, तो जो कव्य होता है, वह कव्य कैसे पितृलोक के यहाँ चला जाता है। कुशा के ऊपर कुश मूल के यहाँ या कुशा से संबंधित कुशा क्या है? कुशा को सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम वनस्पति माना गया है। तो उस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ-साथ उससे पहले भी कुशा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कुशे का संबंध व्यक्ति से है। कुशा के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को पिंड भी रखा जाता है तो कुशा के ऊपर रखा जाता है। अवनेजन और प्रत्यवनेजन भी किया जाता है, तो एक बार उसके नीचे किया जाता है, पिंड के नीचे, एक बार पिंड के ऊपर किया। अगर कोई कहे कि भाई इसी किसी प्रकार से पिंडदान करना, तो किसी प्रकार से पिंडदान का तो विधान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र में उसकी विधि बताई गई है कि कैसे आप उसका अवनेजन करेंगे, कैसे आप उसकी कौन-सी विधि करेंगे, साथ में करने के बाद कैसे आप पंचबली करेंगे, ये सारी विधि वहाँ पर बतलाई गई है। और जब उस विधि से नहीं करेंगे तो वो चीज़ वहाँ नहीं प्राप्त होगा। जैसे हम तो कहते हैं कि भाई सैटेलाइट का जो प्रक्षेपण है, तो सैटेलाइट के प्रक्षेपण का जो सूक्ष्म कांसेप्ट है, वह कांसेप्ट हम यहाँ देख सकते हैं। हम कोई हव्य पदार्थ प्रदान करते हैं अग्नि में और वह हव्य पदार्थ हमारे द्युलोक में पहुँचता है, हमारे देवता जहाँ विद्यमान है वहाँ पहुँचता है। तो ये सब क्या है? ये उसका एक प्रकार है। अब उसकी विधि जो है सारी विधियों को अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ वहाँ तक जाएगा कैसे? अगर उसमें कोई कमी रह जाएगी तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए श्राद्ध में विधियाँ हैं और उन विधियों के प्रत्येक विधियों के अलग-अलग लाभ बतलाए गए हैं और उन लाभों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जब तक हम उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, जब तक उनका हम प्रतिपादन नहीं करेंगे, तब तक वह विधि ही पूर्ण नहीं और उस विधि में चाहे छोटी विधि हो, चाहे बड़ी विधि हो, सारी विधियों में स्थान दिया गया। और जैसे निवि बंधन है, तो निवि बंधन जो है वो कहाँ पर दक्षिण कटी में होगा, कैसे होगा और उसका क्या विधान है, इसको हमें करना ही पड़ेगा। पिंड का जो पूजन है, पिंड का पूजन जो है सूत्रात्मक वास से होगा, ईश गंध सुगंध इमे तिलाक्षताः इदं पुष्पम एष दीपः सुदीपः इदं नैवेद्यम इदं आचमनीयम्। वहाँ जो अच्छयोदक दान है, कैसे विश्व देव मंडल में जाता है। विश्व देव प्रत्येक पितरों के देवता हैं और पितरों का पूजन जब हम करते हैं तो वह विश्व देव का पूजन होता है। विश्व देव पर प्रथम वस्तु अर्पित की जाती है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अ, बहुत ही वैज्ञानिक ये समाना समंसा पितरो यमराज्ये तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। ये समाना समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषां श्रीर्मयि कल्पताम् अस्मिन् लोके शतंगुं समाः। ये वर्णन वेद मंत्र में आता है और वेद इसको प्रमाणित करते हैं
कि श्राद्ध का कर्म और पितरों का कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। श्राद्ध के कर्म में प्रमाद कभी भी उचित नहीं है और वह प्रमाद उन पितरों के साथ क्यों होगा, जिन पितरों ने हमारे शरीर को हमारे लिए मुख्य कारण के रूप में वो उपस्थित हैं। इसलिए उनकी सेवा करना और जो है उनका तर्पण करना, तर्पण का जो संबंध आता है उनकी तृप्ति से भी है। वो जीवित हैं तो उनको संतुष्ट करिए, उनकी सेवा में संलग्न रहिए और मरने के बाद उनको जल दान प्रदान करिए। जो विधि बताई गई शास्त्र की उस विधि विधि से करिए। उसमें कोई तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तर्क तो वहाँ कर सकते हैं जहाँ आदेश नहीं होता है। जहाँ आदेश होता है, ये धर्मशास्त्र का आदेश है, अवश्यमेव कर्तव्यम, अवश्यमेव करना है आपको, वहाँ पर कोई तर्क नहीं चलेगा। अब कोई भी कार्य करना है, कमांडर आदेश देता है ये करो, तो सेना ये थोड़े कहेगी कि ये क्यों करें? अरे अभी करना उचित नहीं। वहाँ कोई वहाँ तर्क का वहाँ पर प्रावधान ही नहीं है, तो इसलिए तर्क का वहाँ स्थान ही नहीं है और जहाँ स्थान नहीं है, वहाँ पर तर्क करना क्या है? कुतर्क है। बस एक श्लोक मैं याज्ञवल्क्य का यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। दत्ते पिंडे ततो हस्त्रम त्रिमृज्यालेप भागिनाम कुशाग्रे संप्रदातव्यम प्रीयंताम लेप भागिनः उत्तरे कुसमूलम तो पितृमूलम तो दक्षिणे कुसमूलेश यो दद्यात् निराशा पितरो गताः। ये षड्भाष्योपेत शुद्ध श्राद्ध सूत्र कंडिका पारस्कर गृह सूत्र में आया है। तो हमारे जितने भी मान्य ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ इसकी मान्यता प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को श्राद्ध करना ही करना है। जो लोग श्राद्ध से विमुख हैं, उनका भी कल्याण श्राद्ध करने से होगा।